तो छावा की जर्नी इतनी खूबसूरत है कि मुझे मैं तारीख सब कुछ याद है। क्या हुआ? तो छावा के साथ में ऐसा है कि मैं बचपन से जानता हूँ छावा क्या है। छत्रपति संभाजी महाराज से आपका कनेक्शन किस उम्र से है? सर ये मैं तब शायद आई थिंक 11th में था। अरे बाप रे। राइट। तो जब मुझे वो ऑडिशन का मैसेज आया तो मेरी आंखें एकदम ऐसे चौंधिया गई कि ये तो वही छावा है। तो मैंने सबसे पहले उस कास्टिंग वाले से बोला कि यार भाई क्या मैं कॉस्ट्यूम्स पहन के आ सकता हूँ इसके लिए। संताजी घोरपड़े का ऐसा कहते हैं कि वो इतने लॉयल थे कि जब संभाजी महाराज ने उन्हें आखिरी वॉर से वापस भेजा, तुम जाओ, तो उन्होंने आज तक का रिकॉर्ड सबसे तेज घोड़ा दौड़ा है। ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि जितनी तेज वो घोड़ा दौड़ा करके वहां से रायगढ़ पहुंचे थे उस जगह से, वैसा आज उससे तेज आज तक किसी ने नहीं दौड़ा है। और फिर उसके बाद में औरंगजेब से बदला लेने वाले संताजी घोरपड़े थे। औरंगजेब के इतने अंदर तक चले गए थे कि औरंगजेब जिस टेंट में रहता था उसका गुंबद तक उखाड़ लाए थे वो लोग, और नाक में दम कर रखा था औरंगजेब के। थोड़ा एक्टर हूं ना तो थोड़ा फ्लॉन्ट कर देता हूँ चलते फिरते। तो मुझे कोई भी महाराष्ट्रियन मिलता है, ऑटो वाला भी महाराष्ट्रियन मिलता है, तो मैं बोलता हूँ अरे वो फिल्म आ रही है वो देखना। तो बोले हाँ देखेंगे, हम तो देखेंगे, टिकट बुक कर रखी। अरे मैंने संताजी किया उसमें। तो उन्हें एकदम ऐसा लगता आप संताजी घोरपड़े हो। एक ओला ड्राइवर है उसको मैंने बताया था, वो मुझे आज भी मैसेज करता है, सैल्यूट संताजी घोरपड़े, सैल्यूट। जिन संताजी को मैंने लड़ते हुए देखा वो संताजी अलग थे, और जिन संताजी को मैंने उस दरबार में रोते हुए देखा वो संताजी अलग थे। सबसे चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए तो एक वॉरियर का फिजिकली अडेप्ट करना था। मतलब वो इतना बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। एक्चुअली मैं उस वक्त ओवरवेट भी था। मुझे याद है लुक टेस्ट के बाद में, जब जैसे लुक टेस्ट हुआ, पिक्चर्स सब क्लिक हुई, ये सारी चीज़ें हुई, लक्ष्मण सर मेरे पास आए और बोले कि एक बात याद रखना, तुम्हें संभाजी की फौज में लड़ना है, संभाजी महाराज की। ये क्या है, तैयार करो अपने आप को, तैयार करो, 2-1.5 महीना है तुम्हारे पास में, जो कर सकते हो करो, लेकिन तुम बस ये याद रखना कि संभाजी महाराज के साथ में लड़ना है। बस वही वो थॉट था जिसके बाद में प्रिपरेशन एकदम बदल गई थी। तो फिजिकल के साथ साथ जो बाकी एक्शन सीक्वेंसेस जो शूट हुए वो भी इतने अतरंगी थे कि कभी हम जमीन फाड़ के आ रहे हैं, कभी हम पानी से निकल रहे हैं, कभी आसमान से लटक रहे हैं। तो वो गन्ने के खेतों का बांध के खेत सर, वो इतना ज्यादा टफ सीक्वेंस है वो। मतलब आप सोचिए हमारे आगे गन्ने लगे, पीछे गन्ने लगे, और हर गन्ने की पत्ती में कुछ कांटे होते हैं अजीब किस्म के। वो भी उस वक्त मुझे पता चला लाइफ में कि अच्छा इसमें कांटे भी होते हैं, और वो चेहरे पे लग रहे हैं, हाथ पे लग रहे हैं। फिर वो मार खाना और मारना तो अलग होता है, ये उठा के फेंकना है किसी को कैसे फेंकना है। उसमें मेरे हाथ में शायद एक कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी से मैं मार रहा हूँ तो वो स्ट्रिक्ट हो रहा है, और वो बहुत, तो बस हम मार रहे हैं, मतलब जो हमें सिखाया गया उस हिसाब से हम लोग मार रहे हैं। तो उसमें एक स्वॉर्ड मुझे यहाँ लगी आंख के पास में, और उस वक्त मुझे एकदम से रियलाइज हुआ करियर खत्म हो। लेकिन वो विक्की कौशल जैसा इंसान ही इस तरह का हो सकता है। फिर हर एक्शन सीक्वेंस में हम लोग बस आगे और पीछे, भाई बहुत मेहनत चल रही है यार, बहुत मेहनत कर रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो यार, हम बढ़िया कर रहे हो। ये बोलने वाला कोई आदमी वहां पर मौजूद हो। एक बार विक्की के लिए आप अपने कैमरे में, अपने कैमरे में मुजरा कर तो राजे। दिस इज फॉर राजे, राजे इज फॉर विक्की। राजे। मेरे साथ में एक घटना घटी 2013 में कि मुझे एफटीआई से निकलते से ही पहले ऑडिशन में फिल्म मिल गई। ये कौन सी? गुलाब गैंग। ओहो, माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ। राइट। और उसमें नेगेटिव कैरेक्टर मुझे मिला। तो ऐसा होता है ना कि सब सेट है, सब, अरे यहाँ से ये पढ़ाई के लिए, यहाँ से ये कर लिया, और अब तो फिल्म मिल गई, खत्म हो गया। और माधुरी दीक्षित मैम तो ऐसी हैं कि मुझे तो सपने आते थे बचपन में भी, हो के मुझे इतनी पसंद थी वो बचपन से। तो जो फिल्म मिल गई, मैंने मेहनत की, मैंने अच्छा काम किया, सारी चीजें की, वो फिल्म चली नहीं है। तो उससे
लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये हुई कि मुझे लगा कि अब तो फिल्म मिल गई है, अब मैं स्क्रीन पे आऊंगा, लोग देखेंगे, छा जाऊंगा। प्रोडक्शन को फोन करेंगे और बोलेंगे ये लड़का कौन है, इसका नंबर पे लाओ। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे सीरियल्स तो करनी ही नहीं है लाइफ में, भले ही कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लग जाए, काम तो वैसा ही करना है जो सोचा है। लेकिन वो ऐसा फेज था लाइफ का जो कि मतलब मैं अभी भी एकदम हिल जाता हूँ। उसका नुकसान तो ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी के 2-3 साल मेरे हाथ से निकल गए, बहुत क्रूशल। मेरी शादी हो चुकी थी और उसके बाद की बात है ये। तो जिस तरह से, जिस किस्म का मैंने ह्यूमिलिएशन उस वक्त झेला, क्योंकि मैं मिसफिट था उस चीज़ के लिए, और जो मजबूरियों में मैंने जिस तरह के डिसीजन लिए, मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका था, बहुत एग्रेशन बढ़ चुका था। मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था अपनी फैमिली वालों के लिए, खुद से, अपनी वाइफ का मैंने बहुत समय बर्बाद किया उस वक्त। मतलब वो बहुत पेनफुल 3 साल रहे।